जय शिव शंकर। आप सभी को पौष मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि खर मास का जो प्रदोष व्रत है वो कब है। खर मास का पहला प्रदोष व्रत होगा। ये पौष माह चल रहा है और इसे पो का महीना भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे मल मास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस समय सूर्य नारायण धनु राशि में गोचर करते हैं और ये समय खर मास या मल मास भी कहा जाता है। हिंदी महीनों के अनुसार इसे पौष का महीना कहते हैं। तो पौष के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है? और 2024 की अगर बात करें तो अंग्रेजी महीनों के अनुसार ये इस वर्ष का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। व्रत किस दिन किया जाएगा, पूजन के लिए शुभ समय क्या रहेगा, और क्योंकि प्रदोष व्रत की जो मुख्य रूप से पूजा है वो प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। व्रत में संकल्प का बड़ा विधान है। संकल्पित होके जब आप व्रत करते हैं ना, संकल्प करके जब व्रत करते हैं तभी आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। तो संकल्प की विधि क्या रहेगी, कब आपको संकल्प करना है व्रत के लिए और कैसे संकल्प करना है, विधि का सरलीकरण करके आपको बताया जाएगा कि कैसे संकल्प करें, पूजन कैसे करें, कथा कब सुने। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बार अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भगवान का मंत्र या नाम लिखा जाता है या बोला जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा, और वो ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही भगवान का मंत्र या उनका जयकारा उनके नाम के साथ अवश्य ही लगाना चाहिए, लिखना चाहिए। तो अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आपका व्रत भी सफल होगा, आपकी मनोकामना भी अवश्य भगवान शंकर पूरी करेंगे। आइए बात करते हैं आने वाले प्रदोष व्रत की। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। किसी भी प्रकार के ज्योतिष संबंधी परामर्श के लिए आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं। कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पौष मास, जिसे खर मास भी कहते हैं, इसमें दान पुण्य और व्रत का बड़ा अधिक महत्व है। इस समय में जितना अधिक दान पुण्य किया जाता है या व्रत कर्म आदि किए जाते हैं, उनका फल अन्य महीनों में किए जाने वाले व्रतों से अधिक होता है। और फिर प्रदोष व्रत की तो बात ही क्या है। प्रदोष व्रत शंकर भगवान के निमित्त किया जाता है और ये आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है। प्रदोष व्रत का फल जिस दिन पड़ रहा है उस वार के अनुसार होता है। जिस वार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के अनुसार उसका फल है। प्रदोष व्रत संतान की पूर्ति भी करता है। संतान की कामना अगर आपको है, निसंतान दंपत्ति संतान के लिए करते हैं तो संतान मिलती है। निर्धन अगर धन के लिए करते हैं तो धन मिलता है। अगर किसी के जीवन में कलह कलेश है तो कलह कलेश की पूर्ति होती है। यदि जीवन साथी के साथ कुछ परेशानियां चल रही हैं तो वह भी ठीक होती हैं। तो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान शंकर का सबसे उत्तम व्रत प्रदोष व्रत, जो कि त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। इसका निर्धारण ऐसे होता है कि सायंकाल को जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन इसका व्रत किया जाता है। देखिए, बाकी सभी व्रत आपने देखा होगा कि सूर्य के मुख से कब है तिथि, सूर्य के मुख से एकादशी कब है, सूर्य के मुख से पूर्णिमा कब है, सूर्य के मुख से अमावस्या कब है, सूर्य के मुख से ही चतुर्थी कब है। ये सब सूर्य के मुख से तिथियां जब होती हैं उसके अनुसार किया जाता है। परंतु जो त्रयोदशी पर किया जाने वाला ये प्रदोष व्रत होता है ना, इसका निर्धारण होता है कि सायंकाल को त्रयोदशी तिथि किस दिन है। सायंकाल को जब प्रदोष काल का समय होता है उस समय में त्रयोदशी तिथि किस दिन है, उसके अनुसार निर्धारण होता है कि व्रत किस दिन करना है। तो कई बार आपने देखा होगा एकादशी के अगले दिन द्वादशी का पारण भी कर रहे होते हैं और उसी दिन त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का जो है व्रत वो भी किया जाता है, क्योंकि उस दिन शाम को त्रयोदशी तिथि आ गई होती है और अगले दिन होती नहीं है। तो इसके अनुसार इसका निर्धारण होता है। ये बाकी व्रतों से बहुत भिन्न है, परंतु बहुत ही शक्तिशाली व्रत है। भगवान शंकर सब पर कृपा करने वाले हैं, भोले भंडारी हैं, इसीलिए उनका व्रत बहुत अधिक कठिन नहीं है। परंतु जो छोटे छोटे नियम है ना, उनका ध्यान रखना आवश्यक है। भगवान शंकर कृपा हमेशा बरसाते हैं, परंतु छोटे छोटे नियमों का उल्लंघन ना हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नियमों के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पूजा विधि की, कि आपको कैसे संकल्प लेना है और कैसे करनी है पूजा। जिस दिन आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके और व्रत पूजन के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। आपके मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की कोई तस्वीर होगी। आप
आपके पास अगर नहीं है मंदिर में तो आप उसे स्थापित कीजिए। जहाँ भी आप बैठ के पूजा करना चाहें तो आप चौकी पर पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी की कोई चौकी है, पटरा है, तो वहाँ रखिए तस्वीर को। अगर वो भी नहीं है तो पृथ्वी अर्थात जमीन पर रख कर भी आप पूजन कर सकते हैं। बहुत सूक्ष्म सी सामग्री है, उसको एकत्र कर लीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, शुद्ध जल, मंजा हुआ साफ लोटा हो, उसमें शुद्ध जल भरिए, थोड़ा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। रौली रख लीजिए, मौली रख लीजिए, खुले फूल रख लिए, फूलों की माला रख लीजिए, धूप रखिए और घी का दिया बना लीजिए, दीपक बना लीजिए और कपूर और आरती करने के लिए अलग से जोत रख लीजिए। भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई के रूप में कुछ रख लीजिए और कुछ भी ना हो तो आप मिश्री भी रख सकते हैं। आइए अब पूजन आरंभ करें। उससे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित करते हैं। आप जहाँ भी भगवान की तस्वीर को रख रहे हैं उस स्थान पर पहले जल से छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है जिसमें गंगा जल मिलाया है उससे छींटे दीजिए। उसके बाद वहाँ भगवान को आसन देने के लिए आसन के रूप में पुष्प बिखरा दीजिए। वहाँ पुष्प रखिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर को प्रेम पूर्वक स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पहले संकल्प करेंगे। तो सबसे पहले अपने हाथ में जल लीजिए। जल लेके 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। पौष मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदशायाम पुण्यतिथियो अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। प्रभु अमुक उद्देश्य मतलब इस कामना की पूर्ति के लिए कि प्रभु हमारी संतान की इच्छा है वह पूरी हो जाए या आर्थिक परेशानी है तो वह दूर हो जाए, इसकी पूर्ति के लिए हम आज के दिन त्रयोदशी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं। इसको सफलतापूर्वक कर पाएं इतनी शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप हाथ धो लीजिए। जो लोटे में जल है चम्मच से हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब पुनः एक बार जल लीजिए, बोलिए ओम माधवाय नमः और पी लीजिए। फिर से एक बार जल लीजिए, ओम केशवाय नमः, पी लीजिए। ओम नारायणाय नमो नमः, पुनः जल लीजिए और पी लीजिए। इस प्रकार से 3 बार जल लीजिए और पी लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। इसके बाद पुनः हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब पूजा के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करने से पहले स्वयं को पूजा के योग्य बनाना होता है। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। पूजन आरंभ करते हैं। पंचोपचार से हम भगवान का पूजन करेंगे। सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दीजिए। उसके बाद तिलक करिए। भगवान को चंदन रौली का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र बोलते जाइए। कोई अन्य मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। तिलक लगाइए, ओम नमः शिवाय, अक्षत लगाइए, ओम नमः शिवाय। फूलों की माला पहनाइए। पुष्प अगर हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, ओम नमः शिवाय। धूप जलाइए, भगवान को धूप दिखाइए, ओम नमः शिवाय। घी का दिया जलाइए, उसके नीचे थोड़े से चावल या पुष्प रख दीजिए, उसके ऊपर वह दिया स्थापित कर दीजिए और दीप दिखाइए। वो दिया उठाना नहीं है, आपने उसी स्थान पर रखे रहना है। हाथ से आप दीप दिखाइए और उस दिए को इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि ये ना अग्निदेव हैं, जिनको साक्षात देव के रूप में हम पूज रहे हैं और ये हमारे इसके साक्षी हैं कि हम विधि विधान से भगवान का पूजन कर रहे हैं। तो ये साक्षी देव हैं, इसीलिए इनको अपने स्थान से उठाना नहीं चाहिए। इसीलिए आरती के लिए हमने अलग से आपको एक जोत रखने के लिए कहा है। तो दीप दिखाइए। उसके बाद नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास मिठाई है, मिठाई अर्पित कीजिए। आपके पास फल है तो फल अर्पित कीजिए और फल नहीं है तो आप मिश्री के कुछ दाने भी नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जल आचमनी कराइए, पुनः जल के छींटे दे दीजिए। ये होती है पंचोपचार से पूजा। पंचोपचार पूजा विधि शास्त्रोक्त पूजा विधि है जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, क्योंकि अन्य जो विधियां हैं, षोडशोपचार पूजा विधि है, वो बहुत लंबी हो जाती है और सामान्य जन के लिए उसको करना संभव भी नहीं है। इसके लिए आपको विशेष रूप से किसी ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। कभी अगर आप ऐसा कराना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पूजन समाप्त करने के बाद अब आप भगवान की कथा सुनेंगे। कथा जो प्रदोष व्रत की कथा है उसको पढ़ेंगे। कथा आपके पास नहीं है तो आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक प्रदोष व्रत की कथा सुनाई जाती है, तो आप वह कथा अवश्य सुने। कथा सुन के भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। दिन को नियमों के अनुसार व्यतीत करेंगे। देखिए, आप जब व्रत कर रहे हैं ना भगवान शंकर का, तो आपको अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी का अपमान नहीं करना है और सबसे बड़ा ये कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है।
आज के दिन पूर्ण रूप से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे आप दाम्पत्य जीवन में क्यों ना हो, चाहे आप गृहस्थ जीवन में शादीशुदा जोड़ा ही क्यों ना हो। ऐसे कई बार सवाल आते हैं कि हम तो शादीशुदा हैं तो क्या हमें भी इसका पालन करना पड़ेगा? आवश्यक है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत कर्म ऐसा है जिसमें आपको अवश्य रूप से इस नियम का, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित होता है और आप दोष के भागी भी होते हैं, आपको पाप भी अवश्य ही लगता है। इसीलिए व्रत करते हैं तो ब्रह्मचर्य का अवश्य ही ध्यान रखें और मन में भी इस प्रकार की भावनाएं ना आने दें, क्योंकि संयम ही तो व्रत है। केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं है, संयमित रहना ही व्रत है। और संयम आपका मन पर, वाणी पर, सब चीज पर होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को, प्रदोष काल के समय आपको अवश्य रूप से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। अगर सुबह संभव हो तो आप मंदिर जाइए, शिवालय में जल चढ़ा के आइए, भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। आप सुबह ना जा पाएं तो सायंकाल को अवश्य करनी चाहिए पूजा। मंदिर में जाते हैं तो आपको भगवान को जल चढ़ाना है, पंचामृत से अभिषेक कराना है। पंचामृत कैसे? पंचामृत में थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, दही लीजिए, घी लीजिए, शहद लीजिए, शक्कर लीजिए, पांचों चीज़ों को मिला लीजिए और पहले शुद्ध जल से भगवान को नहलाइए, फिर पंचामृत से नहलाइए और उसके बाद पुनः शुद्ध जल से नहलाइए। उसके बाद भगवान को चंदन लगाइए, चंदन लगा के फूल अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, बेलव पत्र आपके पास हैं, बेलव पत्र अर्पित कीजिए और भगवान का श्रृंगार कीजिए। भस्म अगर आपके पास है तो भगवान को भस्म भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपका श्रृंगार करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर आप सुबह ना कर सके तो जब सायंकाल का प्रदोष का समय होता है ना, प्रदोष काल की बात करते हैं। प्रदोष का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद में तक का जो समय है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय में आपको भगवान शंकर की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। और साथ ही इसी समय में आपको कथा भी अवश्य रूप से सुबह के बाद दोबारा सुननी चाहिए। कथा सुनेंगे और पूजन करेंगे, आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि अब आपका जो व्रत है ये है किस दिन, त्रयोदशी कब से आरंभ होगी और प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रोजगार में होते हैं या कहीं नौकरी पेशा लोग होते हैं, उनके पास समय नहीं होता, वो आ ही नहीं पाते हैं प्रदोष काल में। तो वो लोगों का सवाल होता है कि जी क्या किया जाए पंडित जी, फिर कैसे पूजन करें। देखिए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आप असमर्थ हैं, क्योंकि व्यवसाय करना भी आवश्यक है, पेट भरने के लिए कमाई करना भी आवश्यक है। आप रोजगार पे जाइए रोज, तो सुबह के समय जब जाएं आप, उससे पहले पूजन कर जाइए, संकल्प कीजिए, घर में पूजन कीजिए। और अगर संभव हो तो सुबह के समय ही मंदिर जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करके आइए। अगर घर पे आप शिवाला रखना चाहें तो घर पे भी शिव जी रख लीजिए और उनका भी आप अभिषेक घर पे भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका समय बचेगा। पर आपको भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य रूप से कराना चाहिए। जलाभिषेक कराएं, पंचामृत अभिषेक कराएं और उसके बाद पुनः जल से नहलाने के बाद पूजन करें। करते हैं कि ये जो आने वाला प्रदोष व्रत है वो किस दिन है। तो त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 28 दिसंबर को देर रात 2:26 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 दिसंबर को देर रात 3:31 पर। तो 28 दिसंबर को सुबह से ही त्रयोदशी तिथि है। 28 दिसंबर को सूर्य के मुख से भी त्रयोदशी तिथि है और सायंकाल को प्रदोष काल के समय में भी त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए 28 दिसंबर को आप प्रदोष व्रत करेंगे। 28 दिसंबर को क्योंकि शनिवार है, इसीलिए यह बड़े लंबे समय बाद शनि प्रदोष कहलाएगा। इसकी बड़ी महिमा है। शनि प्रदोष के दिन आपको शनि भगवान का भी पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय रहेगा 28 दिसंबर को शाम को 5:34 से और 8:16 तक। ये दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए है। बाकी सभी शहरों में और राज्यों में समय थोड़ा परिवर्तित होता है, तो उसकी जानकारी अवश्य ले लें। आप अगर नहीं पता कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही आपको की जानकारी प्रदान करेंगे। यदि कभी किसी कमेंट की आपको रिप्लाई ना मिल पाए तो हमारी व्यवस्था होती है, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आ रहे होते हैं अलग अलग वीडियोस पे। तो इसके लिए हमारा एक पेड मेंबरशिप है। आप यदि हमारे चैनल पर मेंबरशिप ले लेते हैं और हमारे यहाँ के मेंबर बन जाते हैं चैनल के, तो आपके सभी कमेंट्स अलग बॉक्स में आते हैं और वहाँ पर हम आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई अवश्य रूप से करते हैं। ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। कथा भी शीघ्र ही हम अपलोड करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, व्रत की सफलता के लिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। भगवान सबका कल्याण करें। जय शिव शंकर।